everyone and welcome to my channel Biosera. In this video we will talk about second part of Animal Kingdom. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम में मैंने पहले बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग बींग्स दोनों होते हैं। तो एनिमल किंगडम लिविंग बींग्स के अंदर आता है एंड लिविंग बींग्स जो है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है। ओके, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे के बजाय एनिमेलिया हमारा मेन टॉपिक है, बट इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लाइक किंगडम मोनेरा जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब इसमें जो सेल होंगे वो एक होंगे एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे एंड यूकैरियोटिक सेल्स इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्यूलर ही होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एंड ये जो है ये मॉइस्ट एरियाज में मेनली पाए जाएंगे। मोस्टली जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एरियाज या मॉइस्ट एरियाज में प्रोटिस्टा जो है वो पाए जाते हैं। फंगाई के बारे में तो फंगी के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना। एंड प्लेंटी जो है, प्लेंटी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ये किंगडम प्लेंटी में हम पढ़ते हैं। एंड एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन फोकस हमारा एनिमेलिया है। तो किंगडम एनिमेलिया जो है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है फर्दर। फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज वर्टिब्रेट्स। ओके, सो इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कॉर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है। वेयर इज वर्टिब्रेट मतलब जिनके में बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो जिनके में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है उसे नॉन कॉर्डेटा कहते हैं और जिनके में प्रेजेंट होता है उसे कॉर्डेटा कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि जिस एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगा तो उसको बैक सपोर्ट देता है, मतलब उनमें बोन का सपोर्ट देता है ताकि वो फिर स्टैंड रहें या चल सके, मूवमेंट कर सके अच्छे से। उनके में बोन्स प्रेजेंट हो, बोन का एक पार्ट है जो कि स्केलेटल सिस्टम होने में हेल्प करता है। तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे कॉर्डेटा कहते हैं। वेयर एज इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेटा भी कहते हैं। ओके, तो पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर को देखते हैं, देन वर्टिब्रेट्स को देखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स में जो फर्स्ट सेल्यूलर लेवल है इनमें सिर्फ सेल्स होंगे, ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते। हम जानते हैं कि सेल जो है वो लाइफ का यूनिट है। सेल के बिना लाइफ नहीं है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते तब एक इंसान बनता है ना। तो इसमें ये सेल्यूलर लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल्यूलर लेवल। सो इसमें आते हैं फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम कोएलेंटेटा। जितने भी फाइलम का नाम मैंने लिखा है वो सब क्या है? फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम कोएलेंटेटा, ये सब एक प्रकार के जनजाति हैं। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ स्नेक्स टाइप के आएंगे जिनके में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। वैसे अलग अलग जनजाति अलग अलग फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्यूलर लेवल में फाइलम पॉरीफेरा प्रेजेंट होते हैं, इनमें कुछ एनिमल्स आते हैं। सेकेंड इज टिश्यू लेवल हो गए मतलब सेल्स जो है वो टिश्यू फॉर्म कर लेंगे एंड टिश्यू फॉर्म तक ही सीमित रहेगा ये। फॉर एग्जांपल फाइलम कोएलेंटेटा जो है वो टिश्यू लेवल पर आते हैं, टिश्यू से ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं बनाते, सिर्फ टिश्यू से ही ये ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नो बॉडी कैविटी एंड बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ये ह्यूमन का शरीर है। ठीक है, ह्यूमन के शरीर में एब्डोमेन होते हैं और पेल्विक एरिया होता है एंड लंग्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, वो सब क्या होता है? एक इंसान का शरीर है, इतने एरिया में आपका पेल्विक प्रेजेंट होगा। ठीक है,
तो उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल इतने एरिया में प्रेजेंट होगा तो उस एरिया, उस स्पेस को हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। वैसे ही ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम में हर एक ऑर्गन हर एक कैविटी में पाया जाता है। तो नो बॉडी कैविटी एंड बॉडी कैविटी, मतलब ऑर्गन में भी ऐसे, ऑर्गन सिस्टम में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और जिनके में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नो बॉडी कैविटी में मतलब जिनके में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है उसमें दो प्रकार के जनजाति आएंगे, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस एंड फाइलम नेमाटोडा। ठीक है, एक प्रकार के एनिमल्स की जनजातियां हैं, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी जिनमें प्रेजेंट रहता है वो आते हैं फाइलम एनेलिडा, फाइलम एर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकेनोडर्मेटा। ठीक है, ये सब एक एक प्रकार के एनिमल के जनजाति हैं जो कि जिसके अंदर, जैसे इस फाइलम के अंदर ही बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, सेम टाइप के एनिमल्स आएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंट होगी बट सेम टाइप के एनिमल्स आएंगे। ओके, तो ये हो गया इनवर्टिब्रेट। अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। तो वर्टिब्रेट जो है वो फिर इतने में डिवाइडेड है 5 में। क्लास पिसेस है ना, इसका मतलब क्या होता है, फिश वाले के जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम फिश के बारे में पढ़ते हैं उसे क्लास पिसेस कहते हैं। ये फिर दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिश। बोनी फिश मतलब जिनके में बोन प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेजिनियस मतलब होते हैं ना कुछ फिश जिसमें ज़्यादा बोन प्रेजेंट नहीं होंगे, वो फिश आते हैं। ओके, सेकेंड है क्लास एम्फीबिया, क्लास थर्ड है क्लास रेप्टीलिया, रेप्टीलिया मतलब रेप्टाइल्स यू नो, फोर्थ है क्लास एव्स एंड फिफ्थ है क्लास मेमेलिया, मेमेलिया में मैंस आते हैं। ठीक है, इंसान आते हैं मेमेलिया में। ओके, ये सब के बारे में, ये जो है ना क्लास वगैरह, ये फाइलम वगैरह हम एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इनवर्टिब्रेट का क्या पढ़ेंगे, सेल्यूलर लेवल में फाइलम पॉरीफेरा पढ़ेंगे, फर्स्ट ये आता है, इसके बाद ये सब है ना। तो फर्स्ट इज फाइलम पॉरीफेरा। ओके, ये फाइलम पॉरीफेरा है। फाइलम पॉरीफेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सिंपल एनिमल्स पाए जाते हैं। वो एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, मतलब मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज मतलब जानते हैं ना, रुई रुई टाइप के है ना, स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रेंट नाम के एक साइंटिस्ट ने इनका नामकरण किया था पॉरीफेरा। ठीक है, ये ज़्यादातर स्पॉन्जेस होते हैं और ये मैराइन में रहते हैं। मैरीन मतलब सी वाटर में पाए जाते हैं या ओशंस में पाए जाते हैं, और कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब रिवर, पॉन्ड, लेक्स एसेट्रा। अच्छा ठीक है, पॉरीफेरा को जानने के लिए उनके कुछ सिंपल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसे हम जान सकते हैं कि ये फाइलम पॉरीफेरा है। तो क्या है, ये स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्ज टाइप के होते हैं मेनली। तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना। एंड ये क्या है, इनके में टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। हमने यहाँ पढ़ा ना कि ये सेल्यूलर ये सेल्यूलर लेवल में आते हैं, सिर्फ सेल्स होंगे, ना टिश्यू होंगे ना ऑर्गन होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, दे डू नॉट फॉर्म एनी टिश्यूज और ऑर्गन्स। सेकेंड जो है, स्पॉन्जेस जो है वो सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी मतलब मूव नहीं कर पाते, अपने ही जगह में रहते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली मेराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर्स में भी पाए जाते हैं। या तो ये सिंगल प्रेजेंट रहेंगे स्पॉन्ज, या तो पूरे कॉलोनी में प्रेजेंट रहेंगे। कॉलोनी मतलब ग्रुप, अड्डे में रहेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, इसका जो शेप है वो प्लांट लाइक होता है, प्लांट लाइक टाइप का। ये एनिमल्स होंगे बट इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, प्लांट टाइप होगा। ये रेडियली सिमेट्रिकल रहेंगे या तो एसिमेट्रिकल रहेंगे। पिछले फर्स्ट पार्ट में एनिमल किंगडम में मैंने सिमेट्री ऑफ बॉडी बताया है। सिमेट्री में क्या होता है, या तो वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे किसी में, और रेडियल सिमेट्रिकल मैंने बताया है कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसे इस पार्ट से भी सेम और इस पार्ट से भी सेम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या तो एसिमेट्रिकल। ठीक है, जो बॉडी सरफेस जो है इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। पोर्स क्या होता है, पोर्स छिद्र होता है। छिद्र मतलब गड्ढा, छोटे छोटे उनके जो बॉडी होंगे ना उसमें छोटे छोटे गड्ढा प्रेजेंट होंगे ताकि उसके अंदर से वाटर जा सके, है ना। एंड फिफ्थ है, इनमें एलिमेंट्री कैनल की कमी होती है। ठीक है, एंड सिक्स जो है, ये स्पॉन्जेस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअली बडिंग के द्वारा होंगे, बडिंग आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में प्रेजेंट है। ओके, 11th के। एंड सेक्सुअली जो है वो गैमेट्स फॉर्म करके रिप्रोड्यूस करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं, जो मतलब फाइलम पॉरीफेरा होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का जो सेक्सुअल ऑर्गन्स रहता है वो एक एनिमल में प्रेजेंट होगा। ठीक है,
ओके, अब हम जो फाइलम पॉरीफेरा है उनमें कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है साइकॉन। साइकॉन जो एक प्रकार का स्पॉन्ज है एंड फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आता है। ये उनके जो है क्लासिफिकेशन है। फाइलम इनका पॉरीफेरा है, क्लास इनका कैल्सेरिया है, ऑर्डर इनका साइकेटिडा है, जीनस इनका साइकन है। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि साइकॉन दिखता कैसा है। ये साइकॉन का डायग्राम है। साइकॉन जो है ये प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, बट ये एनिमल है। एंड ये जो है सबस्ट्रेटम जो यहाँ लिखा हुआ है, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे का एक पार्ट से वो चिपका हुआ रहता है, इसीलिए ये सेडेंटरी रहता है, मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये इसका कॉमन बेस है, ये बॉडी है। और जो मैंने ऑस्टिया बताया मतलब छिद्र, ये जो छोटा छोटा छेद है ना ये दिख रहा है, इसके अंदर से क्या होता है, वाटर जाता है। ठीक है, बॉडी स्पाइक्यूल्स जो है वो सामने ऐसे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो मतलब कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फालतू जा ना पाए। ठीक है, ऑस्क्यूलर, ऑस्क्यूलर फ्रिंज जो दिया है इसके अंदर से कोई भी चीज़ माउथ, इसे माउथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्ज है, ये सेडेंटरी होता है, यहाँ से हिल नहीं पाएगा ये। ठीक है, ये तो ऐसे ही यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ही सिंगल प्रेजेंट रहेंगे, या तो ऐसी टाइप के बहुत सारे ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम की जो पार्ट्स है मैंने वो भी बता दिए हैं। एंड नाउ इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। ये अटैच रहता है रॉक स्टोन से, अटैच रहेगा। मैंने बताया सी वाटर, जैसे ये सी वाटर है, ये कोई पत्थर है, इसके ऊपर ये ऐसे अटैच रहेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड है इसका जो बॉडी है ट्यूबुलर होता है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा ना ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ब्राउन और ग्रे कलर का होगा। दे आर बाइसेक्सुअल, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बॉडी कंटेन मैनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। मैंने बताया यहाँ पोर्स कहाँ क्या, हाँ ऑस्टिया, ऑस्टिया मतलब पोर्स मतलब छिद्र। ओके, ऑस्टिया मतलब छिद्र, इससे वाटर क्या है अंदर जाता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ है ईच कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 सिलेंड्रिकल ब्रांचेस विच आर जॉइंट। हाँ, तो यहाँ देखिए, देखिए एक ही कॉलोनी में तीन अटैच हैं एक साथ। ठीक है, वही बता रहा है कि ये जो है कॉलोनी ऑफ साइकन है, एक ही में 3 अटैच रहेंगे। ठीक है, एक सिंगल का भी नहीं होगा, ऐसे 3 अटैच रहेंगे, 3 4 ऐसा ना, ऐसे अटैच रहते। तो सब कैरेक्टर्स में क्या है, आप सिर्फ 5 पॉइंट्स भी अगर लिखेंगे तो बहुत रहता है, बहुत। इवन बीएससी भी अगर करेंगे तो उसमें से 5 to 6 पॉइंट्स ज़्यादातर हमें लिखना पड़ता है, तो इतना काफ़ी है। ओके, नाउ यूस्पोंजिया, ये देखिए, ये यूस्पोंजिया का डायग्राम है। ठीक है, ये भी स्पॉन्जेस है, मतलब स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यूस्पोंजिया। ऑस्क्यूला, ऑस्क्यूला मतलब मैंने बताया, ऑस्क्यूला में क्या होता है, यहाँ से अंदर ऐसे माउथ होता है, जैसे यहाँ इसका ये माउथ है ऑस्क्यूलर, वैसे ये इसके अंदर से वाटर जाएगा या कुछ भी इनटेक करना होगा तो वहाँ से करेगा। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे वाले से क्या रहता है, चिपके हुए रहता है। तो ये जो है इसका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम पॉरीफेरा है, क्लास डेमोस्पोंजिया है, ऑर्डर डिक्टोसिरेटिडा है, जीनस इसका यूस्पोंजिया है। कुछ कॉमन कैरेक्टर अगर हम देखें तो ये जो है, ये रॉक मतलब नीचे अटैच रहता है, ये कंपलसरी है हर में, सब चीज़ में, फाइलम पॉरीफेरा के एनिमल्स में। सेकेंड है लार्ज साइज होगा और स्फेरिकल स्पॉन्ज है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का रहता है और लार्ज साइज रहेगा। इट इज़ ऑमनिवोरस एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। होलोजोइक मैंने बताया हुआ है पिछले पार्ट 1 में। ठीक है, ऑमनिवोरस रहेगा ना, ये ऑमनिवोरस कैरेक्टर मतलब इंसेक्ट को भी खाएगा, प्लांट मिल जाएगा तो प्लांट को भी खा लेगा। प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन ये एनिमल्स है। ओके, दे आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लें। और फिफ्थ जो है ये, दे आर मैनी ऑस्कुला स्कैटर्ड ऑन द बॉडी सरफेस। देखिए यहाँ ये ऑस्क्यूला है, यहाँ भी ऑस्क्यूला है, ये भी ऑस्क्यूला, ये भी ऑस्क्यूला, ये भी, तो पूरे बॉडी पार्ट में इनके में ऑस्क्यूला प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से अगर वाटर इधर से जाए तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, ऑस्क्यूला पूरे बॉडी पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये हो गया 5 पॉइंट्स, ये हो गया 5 पॉइंट्स। तो फाइलम पॉरीफेरा में क्लास 11 में सिर्फ 2 के बारे में ही बताया गया है, एंड इवन ये 2 ही इम्पॉर्टेंट है अभी तो ये दोनों के बारे में ही डिस्कस करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब
सेकेंड में हमने सेल्यूलर लेवल में फाइलम पॉरीफेरा देख लिया। अब इसके बाद हम टिश्यू लेवल में फाइलम कोएलेंट्रेटा एंड ये ऑर्गन सिस्टम में ये तीनों हम एक में कवर कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। सो तब तक स्टे ट्यून्ड इन माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।